अधिष्ठान माना है। 34वां है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो जन इस प्रकार ज्ञान चक्षुओं द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, ज्ञान चक्षुषा तृतीय विभक्ति लगी है, ज्ञान चक्षुओं के द्वारा दोनों के अंतर को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, वो कारण भूता माया की निवृत्ति के विषय में जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब जब उनको मालूम है कि ये प्रकृति है और प्रकृति का संयोग जीवन भर बना रहेगा, जब तक हम इससे मुक्त नहीं होंगे, इनके अंतर को नहीं समझेंगे, और अंतर को समझने से क्या होगा, आसक्ति कम होगी। जो हमें दुख भोक्ता मान रहे हैं, कर्ता मान रहे हैं, कर्ता भोक्ता का जो नियम है, जिसकी वजह से दुख और सुख होता है, राग और बैराग होता है, और जब हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग मान लेंगे, जान लेंगे, तो हमें राग नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। किसी से दुश्मनी मत करो और किसी से बहुत प्रेम मत करो। प्रेम करोगे तो दूसरों से दुश्मनी होगी। तो हमें यहाँ पर समभाव में रहना है कि जो भी व्यवहार, जितने भी नाते रिश्ते हैं, सब समान, सब अच्छे, कोई बुरा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए सब सही है। और उनका जैसा जो कर रहा है, फलाने ने ये किया है, ढिकाने ने, हमें क्या लेना देना। हम अपने को देखें कि हमने क्या किया आज दिन भर में। हम दूसरों के बारे में ना देखें, अपने इस क्षेत्र को, इस खेत को, इस क्षेत्र में हमने जो बीज डालने हैं, जो बीज बोने हैं, उन पर हमें ध्यान देना है। और जिसने इनको जान लिया कि ये खेत मुझे मिला है, इसमें अच्छे सद्गुणों के बीज बोने हैं। क्यों बोने हैं? क्योंकि अच्छी योनि में जन्म लेना है, कुकर सुकर नहीं बनना है। अगर कुकर सुकर बन गए तो मैं कैवल्यार्थ प्रवर्तेश, यानी कि फिर कैवल्य की ओर, मोक्ष की ओर कभी नहीं बढ़ सकता। मैं जीवन भर इस जेल खाने में, बंधन में पड़ा रहूंगा। और इस बंधन से मुक्ति चाहिए तो हम यहाँ पर जब आते हैं तो काहे के लिए आते हैं? अपने बंधन से मुक्ति के लिए आते हैं। हम संबंध बनाने के लिए नहीं इकट्ठे होते, हम रिश्तेदारी के लिए नहीं इकट्ठे होते। हम आते हैं कि भगवान कुछ समय तुम्हारा स्मरण हो जाए, और ऐसा स्मरण हो जाए कि हमारा ये जो प्रयोजन है जन्म लेने का, जो एक अंदर से हर आदमी अच्छा बनना चाहता है। आपने देखा हो कोई व्यक्ति बुरा बनना चाहता है? तो ये अच्छे बनने की जो ललक आई, ये कहाँ से आई? ये भगवान की ही, पुरुष की देन है। पुरुष के कारण आई कि अच्छे बनो और अच्छे बनो। उन्होंने कहा हमें बहुत अच्छे और अच्छे। आपने कहा हम अच्छा भजन गा लेते, और अच्छा गाओ, तुमसे भी अच्छे गाने वाले और भी अच्छा गाओ। यानी कि अच्छे का कोई एंड नहीं है। हर किया गया है मिला करके, पैरों से चलने तक की जो स्थिति, सिर से नख से जो वर्णन है, वो इसी के लिए है कि आप भगवान का स्मरण कर सके, उनके मार्ग में चल सके ज्यादा से ज्यादा। बहुत से लोग कहते हैं आने का समय ही नहीं, काम से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। देख तो रहे हो घर के गृहस्थी के काम कितने। लेकिन जब मृत्यु आती है तो कोई मौत से कभी नहीं कोई कह पाता कि तुम जान तो रही हो यहाँ कितने काम है, मेरे बिना यहाँ क्या होगा। तो ये जो हमारा कर्तापन है, अहम भाव है, और हमने ये सोच लिया है कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा, यथावत होगा। और लोग सोचेंगे अच्छा है पिंड छूटा, एक व्यथा गई, अब शांति से जीवन चिक 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 लगाए रहती थी, कुछ ना कुछ, ये मत करो, ये नहीं करो। बच्चे भी फ्री हो गए, पति भी फ्री, सब फ्री हो गए। तो कभी मत सोचो कि इनके लिए हम समय बर्बाद कर रहे हैं। उस समय बर्बाद हो गया तो हो ही गया। अगर समय निकाल लिया, भगवान का नाम ले लिया, तो इस बहाने से, बहाना ही है इंद्रियों को झुकाने के लिए। क्योंकि ये 11, ये कैसी, ये शरीर सौष्ठव जो है, ये कैसी बैलगाड़ी है। जिस बैलगाड़ी में 2 बैल आगे लगे हुए हैं और 2 बैल पीछे लगे हैं, 2 बैल दाएं लगे हैं और 2 बैल बाएं लगे हैं। अब ये सबकी सब तुम्हें खींचते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, 8 बैल हो गए ना। अब 8 बैल, कोई आगे खींच रहा, कोई पीछे खींच रहा, खींचम खींच मची हुई है, इसीलिए अशांति रहती है। तो हमने सबको इतनी मुक्ति दे दी है कि सारे बैल जब गाड़ी को खींचेंगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी? जहां थी वहीं की वहीं है, कोई उन्नति नहीं हुई।
तो हम जैसा पैदा हुए, जैसे हुए, जरूरी काम कर लिए, बड़े हो गए। बड़े भी तुम खुद नहीं होते हो, बड़े भी नैसर्गिक रूप से हो रहे हो, बड़े होने में भी आपका कोई योगदान नहीं है। तो तो इस तरह से सोचिए कि भगवान की कृपा कितनी बरस रही है आप पर, और फिर भी हम उनके प्रति आभार नहीं व्यक्त करते हैं, कभी उनको धन्यवाद नहीं देते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे जैसे मेरे गुणों का अनुकरण करोगे तो मेरे गुणों का अनुकरण करने पे सर्गे अपि, सर्गे माने सृष्टि में आना नहीं पड़ेगा, और जब सृष्टि में नहीं आना पड़ेगा तो आपको मुक्त होने का यानी कि मरने का भी डर नहीं रहेगा, और सृष्टि में नहीं आना पड़ेगा तो आपके सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बंधन और मोक्ष, पुरुष तो बंधन मोक्ष रहित है, प्रकृति का ही होता है, बंधन भी उसी का होता है और मोक्ष भी उसी का होता है। तो ये बंधन और मोक्ष जो लगा हुआ है वो प्रकृति का ही है। तो तुम मेरे जैसे हो जाओगे। तो अर्जुन को बार बार शंका हो रही है कि तुम्हारे जैसे तो मैं हुई हूँ, तुमसे कौन अलग थोड़ी हूँ। जब नाते रिश्तेदारी हो जाती सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो समझा रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा है मम यो निर्मेद ब्रह्म तस्मिन् गर्भो यदधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां यतो भवति भारत। मम योनि महद, अक्सर ये कहा जाता है सब जगह भगवान विराजमान है, कण कण में, जड़ में, हर जगह वासुदेव सर्वमिति। तो भगवान इतनी जगह कैसे बटे होंगे, कैसे उनका विभाजन हुआ होगा, अलग अलग उन्होंने कैसे अपने आप को, जबकि वो निरअवयव हैं, अखंडित हैं, तो कैसे उन्होंने किया होगा। तुम्हारे हृदय में भी है, इनके में भी है, जितने बैठे हैं सबके हृदय में भी है। तो यहाँ पर वो समझा रहे हैं मम योनि, ये जो प्रकृति है वो मेरी योनि है। महद प्रकृति जिसे कहते हैं, तो पूरे ब्रह्मांडों की जो प्रकृति है वो मेरी योनि है, और मैं उसमें तस्मिन गर्भ तदाम्यम, उसमें मैं गर्भ का आधान करता हूँ, गर्भस्थ करता हूँ प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, और गर्भस्थ करता हूँ। संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत, और तब से ही सारी जो जीव में जितने भी जीवात्मा हैं, जड़ है, चेतन है, सब में मेरा अंश चला जाता है। जब प्रकृति में वही है तो जीव में भी वही आ गए। जब गर्भाधान उन्होंने ही किया है तो गर्भाधान के द्वारा सबके सब जीवों में, जंतु में, चाहे मोर, पशु, पक्षी, कुकर, सुकर, सब जीवों में जहां जहां प्राण है, अप्राण है, सब में वही विद्यमान है। उसी से उन्होंने सब भूतों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो भी उत्पत्ति हुई वो प्रकृति और पुरुष मिलके हुई। तो जो जो उत्पत्ति हुई उसमें मेरा गर्भाधान है, और गर्भाधान होने के कारण वीर मेरा ही है, इसलिए किसी को भी अलग मत समझो, सब मेरे ही अंश हैं। ममे वांशो जो कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, वो इसीलिए कहा है क्योंकि मेरा अंश सब में, हर जीव के अंदर विद्यमान है, कहीं कोई मुझसे बाहर नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गर्भ भी वही और गर्भाधान करने वाले भी वही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महदोनिर् बीज प्रदपिता। सर्व योनिषु यानी कि तुम ये ना समझो मनुष्यों के लिए जितनी भी सर्व योनि जितने भी है, किसी भी तरह की योनि हो, सभी में कौनते जितनी भी मूर्ति उत्पन्न होती हैं, जितने भी लोग पैदा होते हैं या संभावना है, उन सबकी योनि महद ब्रह्म, माँ भी मैं ही हूँ, तासाम ब्रह्म महद योनि बीज प्रद पिता, और पिता भी मैं ही हूँ। तो माता भी मैं ही हूँ और पिता भी मैं ही हूँ।
तो यहाँ पर द्वैत खत्म हो जाता है। प्रकृति भी वही, पुरुष भी वही, योनि भी वही, वीर भी वही, तो और आधान भी वही कर रहे हैं, योनि भी वही और आधान करने वाले भी, गर्भाधान करने वाले भी वही हैं। उनसे बाहर कोई भी चीज नहीं है। जो अद्वैत वेदांती जो होते हैं ना, कहते हैं ना कि ब्रह्म के एक ब्रह्म है। अब एक ब्रह्म है, अब एक ब्रह्म से कैसे ये सारा कुछ संरचना हुई, तो वही उन्होंने बताया कि एक ब्रह्म से किस प्रकार से ये डिवीजन हुआ, कैसे बंटवारा हुआ, कैसे भिन्न भिन्न योनियों से किस प्रकार से मैं उत्पन्न हुआ। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यति महाबाहो गेहे देहि नवयम्। सतरज तम तो पहले ही बता दिए गए थे, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और इन तीनों की जो साम्य अवस्था होती है उसी को हम प्रकृति कहते हैं। ये तीनों अव्यय, अविनाशी, निर्विकार देही को देह में बांध देते हैं। ये तीनों मिलके ये तीन रस्सियां हैं सत रज तम की। और जो देही है यानी कि आत्मा है, देही भी शब्द आया है, तो देही जो शब्द है, देही को ये बांध देती हैं और ऐसे बांध देती हैं क्योंकि वो उसके अंदर बैठा हुआ है। और जब अंदर बैठा हुआ है तो वो ऐसे रस्सी में बांध देती हैं कि वो उससे निकलना इतना कठिन होता है कि अनेक अनेक साधनाएं करनी पड़ती हैं। और साधना करने में भी कभी कभी अहंकार अगर आ गया तो वो साधना भी व्यर्थ हो जाती है। तो साधना करना कठिन बहुत है। इस देह से, प्रकृति के तीन गुणों से निकलना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन इतना कठिन कार्य है कि कितनी भी साधना, बड़े बड़े साधक हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े ऋषि मुनियों को जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पता लगा पतित हो गए, एक अप्सरा आ गई तो वो मोहित हो गए और सारी तपस्या व्यर्थ कर। और सौभरी ऋषि का ही वर्णन जैसे मिलता है, मानधाता की 50 कन्याएं जो जल को भी स्तंभित करके तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मछली की मैथुन क्रिया को देख करके उनका भी मन विचलित हो गया और विचलितता में उन्होंने तपस्या के बदले में क्या मांगा? विवाह। और विवाह जैसी चीज मांग के 50 कन्याओं से उन्होंने कहा, मानधाता को मालूम था मेरी पुत्रियां सुंदर है, इनको पसंद तो कोई करेगा नहीं। उन्होंने तपोबल से सौंदर्य प्राप्त किया, युवावस्था प्राप्त की और इतने सुंदर और युवा अवस्था में हो गए। तो उन्होंने कहा कि मानधाता ने छूट दे दी कि भाई देख लीजिए, आपको कोई पसंद करे तो देख लेना, भाई मना कर नहीं सकते। ऋषि मुनि श्राप दे देते हैं। अंदर जब राज दरबार में गए तो जिसने भी देखा सभी ने वरण कर लिया, एक 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 करके सब हाँ करने लगी, नहीं हमारे पति होंगे, नहीं ये तो हमारे होंगे, ये तो हमारे होंगे। 50 की 50 पत्नियां तैयार हो गई। फिर अंत में ये हुआ कि भाई मैं 50 से ही विवाह करने को तैयार हूं। सोचिए, एक छोटी सी क्रिया, दर्शन इंद्रिय, केवल एक इंद्रिय से पहले सहज कर लेते तो एक इंद्रिय ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। बहुत से कहते हैं ना, केवल हमने जरा सुनी तो थी उनकी बात, केवल देखा ही तो था। केवल देखने मात्र से इतना बड़ा उनका नुकसान हुआ। बहुत दिन उन्होंने भोग वासना में लिप्त रहे। फिर उनकी आंखें खुली कि अरे, मेरा जैसा मूर्ख जिसने इतनी बड़ी तपस्या की और तपस्या करने के बाद क्या मांगा, तपस्या के एवज में कितनी हल्की चीज मांग ली और मेरी तपस्या व्यर्थ चली गई। तत्काल उन्हें वैराग्य हुआ, होश आया और फिर वो सन्यास की ओर उन्मुख हुए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो गुण हैं, प्रकृति के जो गुण हैं, बड़ी मुश्किल से देही को निकलने देते हैं। वो इतनी 3 बटकी वो ऐसी रस्सी है, मजबूत रस्सी है जो बांध लेती है और बांधने के बाद वो छोड़ना या छूटना बहुत, तभी कहते हैं ना जन्म जन्म लग जाते हैं। क्योंकि जन्म इसीलिए लग जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा कम करते 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 तब कहीं देही उससे मुक्त हो पाता है। तो मुक्ति में बहुत समय लग जाता है, जबकि वो अव्यय है। और लेकिन ये बांध इतना कस के लेती है, उसका कोई आकार भी नहीं है देखा जाए।
जैसे रस्सी किसी चीज को बांधे तो कोई आकार तो होगा, और यहाँ पर वो क्या है, अब वह उसका कोई आकार भी नहीं है, लेकिन रस्सी फिर भी उसको इतना कस के बांध लेती है कि वो निकल नहीं पाता, और उसके लोभ लालच में वो बंधा ही रह जाता है हमेशा हमेशा के लिए। छठा श्लोक है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च अनग। हे अनग, हे पाप रहित, हे अर्जुन, ये जो सत्व गुण है ये निर्मल होने से, निर्मल जल जैसे होता है, और निर्मल जल में आप झांक के देखो तो आपको अपना ही चित्र दिखने लगता है। तो इतना निर्मल है, और निर्मल होने के कारण प्रकाशवान भी है, और अनामय यानी कि पाप रहित है। लेकिन सुख संगेन बंधनाती, ज्ञान संगेन, कभी कभी हमें ज्ञान का अहंकार हो जाता है, ज्ञान है हमें बहुत, और ज्ञान में हमारी खूब पूजा पाठ भी हो रही है, लोग पूज रहे हैं, महिमा मंडित हो रहे हैं, दूर दूर से लोग चले आ रहे हैं, तो सुख संगेन, तो वो सुख का संग मिल जाता है, ज्ञान भी मिल गया और सुख भी हो गया। तो उस सुख संगेन और ज्ञान संगेन ये दोनों भी बांध लेते हैं। उससे क्या है, हमारे आगे की प्रोग्रेस भटक गया, आगे की प्रोग्रेस रुक जाती है। जो कैवल्य की मुक्ति थी, जो मुक्ति की ओर जा रहा था, तो ज्ञान तो उसने कर लिया साधनों के द्वारा, वो जान रहा है कि ये नश्वर है और मुझे उसको प्राप्त करना है, सब कुछ जान रहा है। और जिंदगी में भी इतने सुख वैभव हो गए कि लोगों ने बड़ा चढ़ावा दिया, बहुत गाड़ी घोड़ा हर सुख संभव जो बड़े बड़े लोगों को होता है वो उन मठाधीशों को हो रहा है। तो उनको लगता है कि ज्ञान से हमें इतना सब कुछ मिल गया, सुख से चैन की जिंदगी गुजर रही है, भगवान का नित्य नैमित्तिक जो कर्म करते हैं उसे कर रहे हैं। वो ऊपर जाने की जो एक ललक होती है, अभिलाषा की किसी भी तरह से तुम्हें पाके रहना है, वो पाने की अभिलाषा उसे बांध देती है। जो सत्व गुण है एक तरह से वो भी बंधनकारी है। ये मत सोचो कि हम तम को रजोगुण को बुराई करें, सत्व की तारीफ करें। उन्होंने कहा सत्व गुण भी बंधनकारी है, क्योंकि 3 रस्सी कही है ना, तो रस्सी में तो सत्व भी आ गई, रस्सी तो वो भी हो गई। तो सत्व गुण में हमें ज्ञान का संग मिल जाता है और सुख का संग मिल जाता है, और संग हमेशा दुखदाई बताया गया है गीता में। जहां जहां सुख संग है वहां संग में कहीं ना कहीं दोष आएगा ही आएगा। तो ये सुख का दोष, सत्व गुण निर्मल है, इसकी एक पहचान है, प्रकाशक है। आपके अंदर जो अज्ञान है, अज्ञान अगर आप प्रवचन सुनेंगे तो कुछ लोगों को तत्काल समझ आ जाता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ आता, कुछ लोगों को बहुत दिन बाद समझ आता है। तो उन्होंने कहा जिसमें सत्व गुण की प्रधानता होगी, क्योंकि वो प्रकाशक है, वो थोड़े से इशारे से ही बात को समझ लेता है, और जिनमें नहीं है तो उनको मूढ़मती कहा जाता है, बहुत समझाने पर भी समझ में नहीं आता। कुछ सुना तो था लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये निर्मल है, प्रकाशक है, और लेकिन ये प्रकाशक होने के बाद अनामय पद है, अनामय के बाद में भी ये कहीं ना कहीं हमें बंधनकारी बना देता है। 7वां, रजो रागात्मकं विद्यं तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तृष्णा और संग के उत्पत्ति स्थान, यहाँ पे तृष्णा और संग और राग, रजो विद्यम, इसको तुम क्या जानो, रजोगुण, विद्यम माने जानना। तो इनको जहां पे तृष्णा हो और संग हो, हम अकेले बैठना पसंद नहीं करते, कोई सांगत में हो, कुछ नहीं तो मोबाइल ही हाथ में हो,
जिससे हमें हिम्मत रहती, किसी को भी बुला लेंगे। तो उन्होंने कहा संग से जो समुद्भव उत्पन्न होता है, उससे क्या है, राग उत्पन्न होगा। तो इन राग का कारण जो है रजगुण समझिए। तन्नि बदनाती कौनते कर्म संगेन देहीनम, वे देही को कर्म संग से बांधता है। अब जब रजोगुण का क्या है, चांचल्य, तो वो कर्म तो करेगा ही करेगा, और कर्म का जब संग किया तो संग के हानि लाभ भी होंगे, सुख दुख भी होंगे। तो रजोगुण राग के द्वारा कर्म में लगाता है और फिर उसमें हमें बांधता भी है, और हम हमेशा के लिए उसमें बंधते चले जाते हैं। तमस्तत्व ज्ञान जमृतिम मोहनम सर्वदेहीनम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्नि बदनाति भारत। अब अज्ञान से उत्पन्न होता है तम, और तम से सभी मनुष्यों में मोह प्राप्त होता है, मोह की उत्पत्ति होती है। इसमें प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये तीन इसकी ऐसी है कि अगर कोई अच्छा काम भी कर रहे होगे तो तुम्हें प्रमाद होगा। कौन जाए, कौन तैयार हो, कौन कपड़े बदले, ठीक है सुन ली गीता, बहुत सुन ली, फायदा क्या होगा गीता सुनने से भी। या फिर कहा जाता है जब इसमें इसकी पहचान करनी हो तमोगुण की, तो भागवत कथा सुनते में, गीता सुनते में, सत्संग करते में आपको जमाई बहुत आएंगे। तो बहुत सारे लोग छुपाते भी हैं जमाई को कि कहीं ऐसा ना हो तमोगुणी हैं हम और हमारा तमोगुण खुल के ना आ जाए, तो छुप के लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जमाई आ रही तो उसे निकलने दो, क्योंकि कान के द्वारा जो ज्ञान जा रहा है उससे वो भाग रहे हैं। पूर्ण से पूर्ण जब डंडा लगाता है तो पाप भागने लगते हैं। जमाई आ रही है तो खुल के जमाई ले लो, उसको छुपाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो प्रमाद फिर और प्रमाद बढ़ता जाएगा, आलस में आलस बढ़ता ही जाएगा, और उसमें फिर आपके शरीर में फुर्ती नहीं आ पाएगी और आपका आलस प्रमादी हो जाएगा, और वो तम का गुण भी आपको बांधता है। तो सतोगुणी, तो तमोगुणी और सतोगुणी में थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। सतोगुणी ध्यान अवस्था में बैठता है लेकिन अंदर से सक्रिय रहता है, लेकिन बाहर से वो स्थिर दिखता है। और तमोगुणी क्या करता है, वो भी उसकी देखा देखी बैठ जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर नींद झोंका लेता रहेगा, और ज्यादा हाथ में माला पकड़ लेगा लेकिन नींद चलती रहती है। तो वो दोनों में पहचान कर पाना, वो क्या कहेगा कि हम ध्यान ही तो कर रहे थे। अगर कोई जगा देगा तो वो कह रहे अरे हम ध्यान ही कर रहे थे, आपको पता नहीं, आपने भंग कर दिया हमारा ध्यान। लेकिन उसके अंदर शरीर में प्रमाद होगा, आलस होगा, फुर्ती नहीं होगी। जो सतोगुणी होगा उसमें फुर्ती होगी, चैतन्यता होगी, थोड़ी सी भी आहट से वो चौकन्ने हो जाएगा। और जो प्रमादी है, जो आलसी है, निद्रा, इसीलिए वो बहुत भोजन करता है, बहुत सोता है, बहुत बहुभोजी होता है, बहुभाषी होता है, और बहुत बासी भोजन भी उसे पसंद है। भोजन कैसा भी मिल जाए, बासी खा लेंगे तो और नींद आएगी, और नींद में जो चैन है वो कहीं चैन नहीं है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सोने का प्रयास करता रहता है। तो ये तमोगुण की पहचान है। तमोगुण से आप कैसे मुक्त हो सकते हो, ये तमोगुण से आपको बाहर निकालने के लिए अपने आप को या तो अलर्ट रखें, नींद आ रही है तो कम से कम सो ले, एक बार समझा के स्वयं को कि सो लेना ही ठीक है। अगर बार बार नींद आ रही है तो इससे क्या होता है, दम्भी कहलाता है वो व्यक्ति, पाखंडी कहलाता है कि माला हाथ में लिए हुए, माला छूट जा रही फिर वहीं से पकड़ ली, माला छूट रही है बार बार, फिर आंख बंद कर ली। तो इससे क्या है, ना तो आप पूजा के रह गए ना सोने के रह गए। तो ईमानदारी से तो ये है कि आप जाकर के सो लें अच्छी तरह से, जब निद्रा पूरी हो जाएगी, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। हो सकता कोई समय ऐसा आए कि आपकी निद्रा पूरी हो जाए और अच्छे तरह से फ्रेश हो जाओ, तो फिर आपका मन करने लगे कि अब हम बैठ के पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, जाप करें।
लेकिन कम से कम बार बार ये दम्भी या घर परिवारों को ये देना कि काम के टाइम पे हमने माला झोली ले ली कि अब हम पूजा कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करना, तो वहां तो आप इससे हमें पाप हो गया, इसमें पुण्य नहीं हुआ कि कर्म से भी बच गए आप। नींद आ रही तो कर्म कर लीजिए, घर के ही कर्म निपटा लीजिए कम से कम, तो कुछ तो घर के वाले तो शाबाशी देंगे आपको। अब आपने घर के सुबह के काम के टाइम पे ही माला झोली ले ली और झोंका भी ले रहे हैं, तो ये जो है दम्भ, तो परिवार के भी बुरे बने, घर वालों के भी बुरे बने, सबके बुरे बने और हम भगवान के भी बुरे बने। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम खुद के वफादार रहें। बहुत से लोग कहते हैं दुनिया हमें पहचान नहीं पाई, समाज वाले हमें समझ नहीं पाए, हम क्या चीज थे। अरे तुम खुद को समझ लो, किसी को मत समझाओ, किसी को समझाने में समय मत बर्बाद करो, खुद को समझ लो कि हम कितने ईमानदार हैं अपने प्रति। क्या हम जो कर रहे हैं वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर जो बुराई आई, उन बुराइयों का क्या हमने विश्लेषण दूसरों के सामने किया? या हमें कहने में कहीं संकोच आ रहा है, तब भी हमें कह देना चाहिए, क्योंकि बुराई छुपाना ही बुराई है और उजागर कर देना ही पुण्य है। तो अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसको हमें उजागर कर देना चाहिए। तो यहाँ पर सतोगुणी और तमोगुणी में, भाई रजोगुणी तो क्रियाशील दिखेगा, तुम्हें बैठते ही नहीं दिखेगा, भागम भाग लग रहा है, सबको दिख रहा है, यहाँ से वहां से वहां, ये ले ये बोले। लेकिन जो सतोगुणी और तमोगुणी वो शांत बैठे हैं। अब शांत में तुम कैसे पहचानोगे? थोड़ी देर बैठ के देख लोगे तब तुम्हें समझ आ जाएगी कि इनकी झोंका ले रहे हैं, और झोंका लेके एकदम आंख खोल कर बैठ जाते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर में झोंका आएगा तो पहचान तो हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर लगती है। तो इसमें दोनों में समय लगता है, दोनों में एक तरह से साम्यता लगती है। 9वां, सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तं प्रसादे संजय अच्युतम्। सत्वगुण सुख में लगाता है, रज कर्मणि भारत वो कर्म में लगाता है, ज्ञान आवृत्ति तम प्रमादे वो ज्ञान को आवृत करके प्रमाद में लगाता है। तो तीनों के गुण अलग अलग हैं। वो सुख में लगाएगा, लेकिन सुख में भी हमें संग नहीं करना है, सुख में भी रुकना नहीं है, तब तो आगे बढ़ पाओगे। और रज में कर्म में लगाएगा ही लगाएगा, और तमोगुण में हमें प्रमाद में लगाएगा। तो इन सब तीनों गुणों को हमें समझना चाहिए कि अगर प्रमाद आ रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई कमी